सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी रंगोली में पाठ 10 कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहों का अध्ययन करने से पूर्व हम कबीरदास जी के जीवन परिचय से अवगत हो जाते हैं। छात्रों, कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के भारत के भक्तिकाल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं में अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयां, कर्मकांड की आलोचना मिल जाती है। कबीरदास किसी भी धर्म को नहीं मानते थे और ये धर्मनिरपेक्ष थे, इसलिए इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं और उस समय पर इन दोनों विचारों पर दोनों तरफ से धमकियां मिलती रहती थी। कबीरदास जी कर्म को प्रधान मानते थे और ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के आलोचक थे। कबीरदास जी के जन्म को लेकर अनेक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उनके माता पिता के बारे में भी सभी के मत अलग अलग हैं। कबीरदास नीमा और नीरू नामक जुलाहे की संतान थे। उन्होंने कहा जाता है कि इनको सिर्फ पाला पोसा था। उन दोनों को ये बच्चा काशी के लहरतारा ताल के पास मिला था, जो आगे चलकर कबीरदास कहलाए। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के संतान थे, जिसको रामानंद स्वामी ने गलती से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था और ब्राह्मणी को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह लोक निंदा के डर से वह इस बच्चे को काशी के लहरतारा ताल के पास फेंक आई। कुछ लोगों का मानना है कि कबीरदास जी का जन्म काशी के लहरतारा ताल में हुआ था। विद्वानों का कबीरदास के जन्म को लेकर अलग अलग मत होने के बावजूद सभी लोग कबीरदास के जन्म स्थान को काशी ही मानते हैं। इस प्रकार से कबीरदास जी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, उन्हें लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपना कोई भी ग्रंथ खुद नहीं लिखा। जो भी वो बोलते थे उनके मुख से निकले हुए शब्दों को उनके शिष्य लिख लेते थे। कबीरदास जी की शैली बिल्कुल साधारण है, जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी भाषा के शब्द मिल जाते हैं। कबीरदास जी ने जो धर्म ग्रंथ लिखे उनको 3 भागों में बांटा गया है। उनके ग्रंथ को बीजक नाम से प्रकाशित किया गया है और उसके अंतर्गत 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब कबीरदास जी की मृत्यु हो गई तो हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई होने लगी, क्योंकि हिंदू चाहते थे कि कबीरदास जी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हो और मुस्लिम चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हो। तब तक कबीरदास के शव को जिस चादर से ढका गया था, जब वह चादर हटाई गई तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने देखा कि कबीरदास जी के शव की जगह पर फूल पड़े हुए हैं। उसके बाद उन दोनों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया और उन फूलों को अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया। छात्रों, चलिए आज हम उन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ दोहों के विषय में जानते हैं। कबीर संगति साधु की बेगी करी जे जाई, दुर्मति दूरी गवाई सी देसी सुमति बताई। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ बेगी करी जे जाई, अर्थात हमें शीघ्र ही जाकर के कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके साथ के द्वारा हमारी दुर्मति यानी दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सज्जन लोगों का साथ करने में हमें शीघ्रता करनी चाहिए, ज़रा सी भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि हम स्वयं के अहंकार को त्याग दें। स्वयं के अहंकार को त्याग कर हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि हमें स्वयं को तो शांति मिले ही बल्कि दूसरों को भी शांति का एहसास हो। मान और अहंकार को त्याग करके ऐसी वाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी वाणी से ही हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं और स्वयं को भी खुशी प्रदान कर सकते हैं। तिनका कबहू न निंदिए जो पाए अंतर होए, कबहू उड़ी आँखन पड़े पीर घनेरी होए। निम्न पंक्तियों में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दब जाता है, क्योंकि यदि वह तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो अत्यधिक पीड़ा का कारण भी बन जाता है। अर्थात हमें कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब वह हमें कष्ट पहुंचा दे। यदि एक छोटा सा तिनका उड़कर आँख में आ गिरे तो वह भी पीड़ा का कारण बन जाता है। तो हमें कभी भी एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर गर्भ न कीजिए काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेस। यहाँ पर कबीरदास जी अहंकार न करने के लिए कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि घमंड मत करो। काल अर्थात मृत्यु ने तुम्हारे बालों को पकड़ रखा है। कोई नहीं जानता कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी, अपने घर में या परदेश में, और काल तुम्हें कहाँ ले जाकर मारेगा। इसलिए कभी भी घमंड मत करो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी मृग के कुंडली में बसी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण के नाभि से प्राप्त किया जाता है और यह उसकी नाभि में होता है, परंतु हिरण को नहीं पता होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है और वह उसे जंगल में जगह जगह ढूंढता फिरता है। वैसे ही हमारे अंदर ईश्वर है, लेकिन उसे समझने के अभाव में हम उसे मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, तप, एकांत न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा हमारी निंदा करने वाले को अपने समीप रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति यानी वो व्यक्ति जो आपकी बुराई करता है को आप सुधारना चाहते हैं तो आपको उसे अपने करीब रखना चाहिए। यानी ऐसे रखना चाहिए कि जैसे घर के अंदर आंगन में कुटी बनाकर रखते हैं, तब जाकर उसकी गंदगी दूर होगी। वैसे जब भी आपके करीब वो आएगा, आपकी अच्छाइयाँ देखेगा और वो आपको बिना पानी और साबुन के आपके व्यवहार को अच्छा बना देगा। लेकिन यदि वह व्यक्ति आपके करीब आएगा और एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा तो ये आपके लिए भी अच्छा है। तो कबीरदास जी कहते हैं
कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हमारी निंदा करने वाले को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिस प्रकार से आंगन में कुटी की छाया होती है, कुटी में आंगन की छाया होती है। और वह हमारी बुराइयां बता करके हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है, साफ कर देता है, जैसे बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को अच्छा बना देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खूट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। इन पंक्तियों के द्वारा कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य की तुलना कुम्हार और घड़े के साथ की है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य घड़े के समान है। और जिस प्रकार से कुम्हार घड़े के अंदर की जो अनगढ़ंत जो टुकड़े होते हैं उन्हें एक आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार से गुरु भी शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते समय बाहर से तो चोट मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है, उसी प्रकार से कुम्हार भी घड़े के अंदर हाथ दे करके उसके अवगुणों को दूर करता है और उसको अंदर से सहारा देता है, जिससे वह टूट न जाए। अब यहाँ पर अंतिम दोहा है। अंतिम दोहे को ध्यानपूर्वक सुने। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। कबीरदास जी कहते हैं कि गायें, हाथी, घोड़े या धन अथवा रतन धन खान कितना भी हमें मिल जाए, किंतु वे सब बेकार है। किंतु जब हमें संतोष धन मिल जाता है तो संतोष धन मिलने के पश्चात ये सभी धन धूल के समान लगने लगते हैं। अर्थात संतुष्टि अत्यधिक आवश्यक है। जब तक हमारे पास संतुष्टि नहीं होती तब तक हम इन सभी धनों में उलझे रहते हैं, परंतु जब हमें संतोष धन प्राप्त हो जाता है तो ये सभी धन धूल के समान लगने लगते हैं। धन्यवाद छात्रों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा।